हेलो प्यारे बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। लास्ट क्लास में आपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन देखा था। उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है एंड न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर ऐड होता है। इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर रूल भी यूज में लिया था, दैट इज कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है बच्चों, एल्किन एंड एल्काइन पर्टिकुलर केस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी शो करती है। किन केस में शो करती है हम देखते हैं, लेकिन हम यहां पर लेंगे सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्किन। अनसिमेट्रिकल एल्किन ही डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देती है, जबकि सिमेट्रिकल एल्किन एक ही टाइप के प्रोडक्ट देती है। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्किन में लेता हूं प्रोपीन। एग्जाम्पल, प्रोपीन की रिएक्शंस करवाई मैंने HBr के साथ में। अगर बच्चों HBr ही ले लेता हूं तो आप देखोगे कि यहां पर इसकी रिएक्शन जैसे मैंने करवाई तो यहाँ 2 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 डिग्री कार्बन पर यानी इस वाले पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा। आपने देखा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पार्ट है H एंड नेगेटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे चला जाता है एंड पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चला जाता है। ऐसा सिंपली हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखा था। तो यहाँ पर HBr की जब इसके साथ में रिएक्शन शो कराऊंगा तो ऐसे में आप देखोगे कि जो है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनता है, यानी नेगेटिव पार्ट वहां पर जाता है, उस कार्बन पे जाता है जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम, जबकि हाइड्रोजन वहीं पर जाता है जहां पर कि हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। यहां पर हाइड्रोजन के नंबर कितने बच्चों 2 है, यहां पर हाइड्रोजन के नंबर 1 है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन शो करता है। 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर बनता है, जबकि 1 ब्रोमो प्रोपेन है वो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। इसे कहेंगे मेजर और इसे कहेंगे क्या कहेंगे, माइनर। चलो ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। सपोज करो कि यही रिएक्शंस मैं करवाता हूं, लेकिन किनकी प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। HBr के साथ में रिएक्शंस होगी, परऑक्साइड बेंजोल परऑक्साइड यहां पर बनेगा CO2 या परऑक्साइड यहां पर हमने लिया एंड हीट की कंडीशन हमने रखी। तो बच्चों इन कंडीशन के अंदर यहां पर जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो सेम नहीं होंगे, सेम रिएक्शन है, बस इसमें मैंने बेंजोल परऑक्साइड लिया, हीट का सिंबल लिया, इसके अंदर मैंने बेंजोल परऑक्साइड नहीं लिया था। क्या होगा, जब परऑक्साइड हमने लिया तो देखा कि यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है वो 2 डिग्री पर जाता है, जबकि पॉजिटिव पार्ट है वो 1 डिग्री पर जाता है। ठीक है बच्चों, यानी मार्कोनिकॉफ रूल में पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे ज्यादा होगा वहां पर जाता है, ऐसा हमने बताया था। लेकिन हमने देखा कि जैसे परऑक्साइड लिया वैसे ही ये जो मेजर प्रोडक्ट बनने का जो सीक्वेंस था वो चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन मेजर था, यहाँ पर जो है मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा एंड यहाँ पर 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, वो क्या होगा, माइनर होगा। ऐसा क्या हो गया कि मैंने परऑक्साइड लिया और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने की क्वांटिटी है वो चेंज होगी। बच्चों ये इसकी मैकेनिज्म से पता चलता है। सबसे पहले ये जो इफेक्ट है, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ परऑक्साइड लेने पर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज होगी, मेजर वाला माइनर, माइनर वाला मेजर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर मेजर 2 डिग्री था, यहाँ पर माइनर होगा 2 डिग्री। तो ऐसा किसने बताया था, यहाँ पर खराश ने बताया था। इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है बच्चों, या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐसा हुआ। तो आप देखिए यहां पर खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट क्या कहता है कि जब कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्किन पर HBr की रिएक्शंस होती है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर लेस सब्स्टिट्यूटेड, या मैं कहूंगा H वहां पर जाता है जहां पर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है एंड नेगेटिव पार्ट है, यानी सेकेंड वाला पार्ट वहां पर जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। यानी मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अपोजिट प्रोडक्ट बनता है। ऐसा कैसे पता चलेगा, मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म बच्चों सबसे पहले परऑक्साइड की हम बात करते हैं। यह है परऑक्साइड, हीट किया, यहां पर हीट किया तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया।
टूट गया। ये सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यही बॉन्ड क्यों टूटा, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो इसलिए ये बॉन्ड ही वीकर होता है, इसलिए यही सबसे पहले टूटेगा। क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O बेंजोइल फ्री रेडिकल बनता, क्या बनता, बेंजोइल फ्री रेडिकल, 2 स्पीसीज इसकी बन जाएगी। नाउ इसे बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं बच्चों, चेन इनिशिएशन स्टेप। जब कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो इन्हीं स्टेप्स का हम फॉलो करेंगे। तो यहां पर इस स्टेप को मैं लिख सकता हूं, पहली स्टेप जिसे हम लिखेंगे ए, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर ही ऐसा होगा। चलो ठीक है, यानी इस स्टेप के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप क्या होता है इस स्टेप में, इस स्टेप में क्या होगा बच्चों, चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल बनता है। यानी ये जो फ्री रेडिकल है C6H5C डबल बॉन्ड O, जिसे बेंजोइल फ्री रेडिकल, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल कहेंगे, बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल, तो ये जो है रिएक्ट करेगा HBr के साथ में, वीकर बॉन्ड तोड़ता। पहले वीकर बॉन्ड यही होगा सबसे पहले, जैसे ही ये इसके साथ में रिएक्ट करता है वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन होगा इस बॉन्ड का, और आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड प्लस Br फ्री रेडिकल। यहाँ पर मैं एक रेडिकल शो कर देता हूँ, रिमेनिंग 3 लोन पेयर तो एज इट इज रहेंगे इसके, इसको मैंने शो नहीं किया था लेकिन अब शो कर रहा हूँ, नहीं भी करूँगा तो भी आप समझ जाना। ओके, तो ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप है जिसके अंदर एक फ्री रेडिकल से दूसरा फ्री रेडिकल बन रहा है। बच्चों आगे की बात करते हैं, जैसे ये Br फ्री रेडिकल बनता है क्या होगा, प्रोपेन की डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और फ्री रेडिकल क्लीवेज करता है। क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ, ये वाला इधर से इधर, मतलब मैं कहूंगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ। ये Br रेडिकल 1 डिग्री पर भी, 1 डिग्री कार्बन पर भी जुड़ सकता है एंड 2 डिग्री पर भी जुड़ सकता है। तो अगर ये 1 डिग्री पर जुड़ता है तो देखिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा, और अगर ये 2 डिग्री पर जुड़ता है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल ये होगा, मोर स्टेबल, और ये क्या होगा, लेस स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। ओके बच्चों, क्या करें, यहां पर स्टेप से हमने इसकी स्टेबिलिटी चेक की। जो ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा बनता है, ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, फर्दर ये अटैक करेगा किस पर, HBr पर, होमोलाइटिक क्लीवेज बच्चों, और ये फ्री रेडिकल यहां पर, यानी H फ्री रेडिकल यहां पर जुड़ जाएगा, बनेगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, साथ में आपका बन जाएगा Br रेडिकल। इस तरह से मेजर, क्योंकि ये मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल था, तो इससे मेजर बनेगा, और लेस स्टेबल से क्या बनेगा, माइनर। लेस स्टेबल फ्री रेडिकल ये वाला, इससे माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो चलो आगे देखते हैं, लेस स्टेबल अगेन फ्री रेडिकल था ये वाला, लेस स्टेबल जब ये HBr इस पर अटैक करता है तो अगेन बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, या HBr पे अटैक करेगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, माइनर बनेगा। ठीक है बच्चों, यहां पर अगेन Br फ्री रेडिकल बन गया। तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर रिएक्शंस होती है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा समय तक रहती है। फर्दर क्या होगा, एग्जाम्पल थर्ड स्टेप सी में, चेन टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, सी वाले स्टेप।
इस स्टेप में हमने देखा कि जो इंटरमीडिएट है, क्योंकि रिएक्टेंट फिनिश हो जाते हैं और जो इंटरमीडिएट है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इंटरमीडिएट कौन कौन सा, सपोज करो Br रेडिकल है, ये वाला Br रेडिकल है, ये आपस में रिएक्शन करके Br एंड Br बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट यहां पर अगर देखता हूं, यस बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल है, यस यस ये बेंजोइल ऑक्सी फ्री रेडिकल के साथ में मिलकर के क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और बेंजोइल परऑक्साइड बना लेता है। ओके बच्चों, बेंजोइल परऑक्साइड बना लेगा। चलो आगे की बात करते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट। तो इस टाइप से ये रिएक्शंस होती है, वो उसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के प्रोडक्ट जो बनते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके जस्ट अपोजिट ही यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। यानी वहां पर जो माइनर बन रहा था यहां पे मेजर, और यहां पर माइनर था वो वहां पर मेजर होगा। किसकी प्रेजेंस की वजह से, परऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता। किसी भी टाइप की फ्री रेडिकल रिएक्शंस के अंदर 3 स्टेप होगी, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चलो आगे की बात करते हैं बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि यहां पर हमने लिया इस टाइप का एग्जांपल, HBr अगेन बेंजोइल परऑक्साइड ही लेते हैं, इसमें भी परऑक्साइड या H2O2 ले सकते हैं। H2O2 हीट किया, क्या होगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग H कहां पे जाना चाहिए था, यहां पे जाना चाहिए था, Br कहां पे जाएगा, यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, अब यहां पर Br 1 डिग्री पे जाएगा एंड H कहां पे जाएगा, 2 डिग्री पे जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करें हम। यहां पर देखिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया, यहां पर H जुड़ गया और ये Br, माइनर ये वाला हो गया और इसे कहेंगे मेजर, मेजर। ओके, इस टाइप से रहेगा। H कहां पे जाएगा, 3 डिग्री पर, Br कहां पे जाएगा, 1 डिग्री पर, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए। आगे एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन HBr ये लेता हूं एंड अगेन C2H5 होल ट्वाइस O2 हीट किया। ठीक है बच्चों, यहां पर डाइइथाइल परऑक्साइड ये हमने लिया। तो दोनों के केस में क्या होगा, यहां पर HBr के साथ में तो रिएक्शन कराऊंगा सही, पहले वाले केस में HBr दिया हुआ, याद है ना, HBr दिया हुआ तो क्या होगा, परऑक्साइड नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री पर H है, यहां पर नहीं है, तो H वहीं पर जाएगा जहां पर कि पहले से H प्रेजेंट है। H यहां पर आएगा, Br यहां पर आएगा, आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से रिएक्शंस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री ब्रोमाइड, माइनर क्या बनेगा, 1 डिग्री ब्रोमाइड बनता है, माइनर बनेगा 1 डिग्री ब्रोमाइड। ये मेजर हो गया और ये क्या होगा, माइनर हो गया। ठीक है ना। अगर इथाइल परऑक्साइड लेते हैं एंड HBr लेते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में मेजर होगा वो ये वाला होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट ऑपोजिट मेजर, और माइनर होगा आपका ये वाला 3 डिग्री ब्रोमाइड, ये माइनर हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर ये, एक मिनट रुकिए, इस वाले केस में यहाँ पर माइनर होगा बेटा, यस, डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनर होगा, यानी Br यहाँ पे जोड़ेगा। ठीक है। नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि HBr परऑक्साइड इफेक्ट क्यों देता है, अदर क्यों नहीं देते। HCl
HF एंड HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? रीजन देखिए, HF and HCl these have high bond energy, high bond energy, और इस हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से these do not give free radical। तो यहां पर लिखूंगा do not give free radical। तो इसकी वजह से ये जो है फ्री रेडिकल नहीं देते, और फ्री रेडिकल नहीं देते हैं तो यहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। HI हैज लो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, और इसकी बॉन्ड एनर्जी लो होगी तो फ्री रेडिकल तो बनता है। I फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, बट क्या होगा, दीज फ्री रेडिकल, कौन सा I फ्री रेडिकल है ना, ये दूसरे I फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करता है। ये I फ्री रेडिकल इसके साथ में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, I एंड I मिल करके I2 बना लेगा। तो जहां पर I फ्री रेडिकल एल्किन के साथ में रिएक्शन करना चाहिए, वो रिएक्ट ना करके खुद ही आपस में रिएक्शन करके I2 बना लेगा। इसलिए HBr के अलावा अदर हेलोजन या हाइड्रोहेलिक एसिड है वो पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, और कौन सा देते हैं? बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो कि पेरोक्साइड इफेक्ट देते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं कहूंगा HCCl3, क्लोरोफॉर्म SiCl4, BrCCl3 etc. gives peroxide effect। सारे के सारे जो ग्रुप है ये पेरोक्साइड इफेक्ट देते हैं। तो इस टाइप से एल्किन एंड एल्काइन में पेरोक्साइड इफेक्ट शो होता है। किसकी प्रेजेंस में? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr देगा, और ये वाले ग्रुप देंगे कौन सा, हेलोफॉर्म, ब्रोमो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो ट्राइक्लोरो मिथेन भी बोल सकते हैं, या ब्रोमो क्लोरोफॉर्म, यस, टेट्राक्लोरोसिलेन, ये भी देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है, कौन सा, एल्काइन। सपोज करो कि मैंने रिएक्शंस करवाई पहले HBr के साथ में, HBr और यहां पर पेरोक्साइड, ठीक है बच्चों, ये मैंने रिएक्शंस करवाई। पहला पॉइंट, एक कंपाउंड बनेगा, वापस से HBr एंड पेरोक्साइड लिया, HBr एंड क्या लिया बच्चों, पेरोक्साइड, B बना। तो आपका आंसर क्या होगा, A क्या होना चाहिए, B क्या होना चाहिए, ये हमें देखना। ओके, एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक HBr ऐड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड टूटेगा तो दूसरा HBr होगा। पेरोक्साइड एंड हीट का सिंबल है, यानी पेरोक्साइड अगर होगा तो एंटी मार्कोनिकोव रूल देगा ही देगा। होगा क्या बच्चों, यहां पर देखिए, जब इसकी रिएक्शंस करवाते हैं HBr के साथ में, पेरोक्साइड, हीट का सिंबल क्या होगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव तो हम बातें नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पर H को जाना चाहिए था इस कार्बन पर, लेकिन यहाँ ना जा करके इस पर जाएगा, Br को जगह मिलेगी यहाँ पर 1 डिग्री पर। तो पहला वाला जो कंपाउंड बनेगा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मिलता है। फर्दर रिएक्शंस अगर होती है तो HBr की रिएक्शंस, अगेन यहाँ पर हमने देखा H क्या होगा, वही उसी टाइप से होगा। ठीक है बच्चों, H यहाँ पे जोड़ेगा, और अगर देखें, या मैं कहूँगा पहले Br यहाँ पे जोड़ेगा और इंटरमीडिएट ये बनेगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, उसके बाद में फिर H जोड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है वो इस टाइप से बनेगा, 1-1 पोजीशन पर दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं, दोनों Br जुड़ जाएंगे। ओके बच्चों, इस टाइप से एल्काइन भी ये रिएक्शन देता है। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस में पेरोक्साइड की प्रेजेंस होना जरूरी है। ठीक है बच्चों, एंड साथ ही साथ में हम कह सकते हैं HBr के साथ साथ अदर कंपाउंड, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमो ट्राइक्लोरोमिथेन, टेट्राक्लोरोसिलेन, ये भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देते हैं।
अगर मैं बात करूं HF HI शो करेंगे क्या? नहीं शो करते। HCl भी शो नहीं करता। तो बच्चों इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में इतना ही, और अगले लेक्चर के अंदर हम लेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए। थैंक यू।